हेलो स्टूडेंट। अपन पूर्व क्लास के अंदर पढ़ रहे थे पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। और पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे, यानी 7.2 के क्वेश्चंस आपने निकाले भी होंगे। और यहाँ पर अपन 7.2 के कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन बच गए हों जो आपसे नहीं हुए हों तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आइए अपन 7.2 में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात और आपकी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का मिला जुला रूप भी देखने को मिलेगा। और अपनी त्रिकोणमिति का ये लास्ट टॉपिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर का सेकंड क्वेश्चन, कोसेक 32/58 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ 32 और 58 डिग्री दोनों विशेष एंगल में नहीं है, यानी 0, 30, 45, 60, 90 विशेष कोण है, वो तो सारणी से मान जानते हैं लेकिन इसका मान नहीं जानते। तो इसी स्थिति में देखो इन दोनों का योग 90 हो रहा है, तो दोनों अनुपातों में से किसी एक अनुपात को बदलना है। दोनों भाग में है, चाहे भाग हो, जोड़ हो, गुणा हो, दो का योग 90 है तो एक की क्या बदलनी है, पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र। तो आप यहाँ पर ऊपर वाले को बदल देते हैं अनुपात को, कोसेक किसमें बदलता है, सेक 90 माइनस थीटा। थीटा मीन्स यही एंगल लिखना है जो उसके साथ में लिखा है, अपॉन सेक 58 डिग्री। अब ऊपर घटा के देख लो, सेक कितना बचा, 58 ही बचेगा, बटा सेक 58 डिग्री। सेक 58 में सेक 58 बना जाएगा आंसर। ये भी जरूरी नहीं कि आप कोसेक को बदलें, कोसेक 32 ऐसे कैसे लिख दो, नीचे वाले को बदल देना सेक 90 माइनस 58। तो ये पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग हो गया। इसी तरह से इसकी शेष क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी मान ज्ञात करने का है। तो मान ज्ञात करने वाले में सबसे पहले तो इक्वल लगाएंगे, साइन थीटा ही रहेगा, कोस 90 माइनस थीटा। तो यह पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र ध्यान दीजिए, लगाइए। कोस 90 माइनस थीटा मीन्स होता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। कोस थीटा ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कोस थीटा ही होता है। यहाँ भी पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग हो गया। कुल मिलाकर के आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में आएगा, इसी तरह से कोस। अब इसके बाद में यहाँ तो पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग हुआ, लेकिन अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्व समीका का प्रयोग हो रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर की त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, 7.1 में आपने पढ़ा है, तो उसमें से आप सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसका मान 1 होता है। ये सर्व समीकरण लिख दी मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो इसके प्रयोग से इसका मान भी 1 ही होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, यहाँ पर पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। 67, 33 का योग 90 है, 40, 50 का योग भी 90 है। तो यहाँ तो दोनों पदों में पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान तो हम जानते हैं, तो वो ही मान आपको टेबल से रखना है। तो यहाँ पर दो कोस को बदले तो ये साइन में बदलेगा, साइन 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा, 67 बटा साइन 23 डिग्री
माइनस यहाँ tan को बदल देता हूँ, कोट 90 माइनस 40, पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग कर दिया। ये दोनों अनुपातों में एक ही अनुपात बदलना है आपको। माइनस कोस 60 का मान तो हम जानते हैं 60 से 1/2 होता है, तो यहाँ कोस 60 का मान रख दिया। अब इसके बाद में 2 साइन 90 में से 67 घटाओ 23 डिग्री बटा साइन 23 डिग्री माइनस कोट कितना शेष बचेगा घटाने पर 50 बटा कोट 50 माइनस 1/2। इसके बाद देखिए 2 साइन 23 से साइन 23 कट गया तो 2 ही आएगा, माइनस कोट 50 से कोट 50 कट गया 1 आएगा, माइनस 1/2। अब इनको हल करने के लिए आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम आएगा तो इसके नीचे 1 है तो ये हो गया 4, माइनस इसके नीचे भी 1 है तो 2 माइनस 1, ऊपर देखिए 4 माइनस के 3 हो गए, -2 -1 -3 बटा 2, ऊपर घटाइए 4 में से 3 1/2, तो अपना उत्तर होगा 1/2। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पूर्व में आपने किया। इसमें दोनों का पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र से बदलेंगे, लेकिन कोस 60 का मान हम जानते हैं तो वो मान आपको रखना है। तो हल करने के लिए पहले साइन को ही बदल देता हूँ, कोस 90 माइनस 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसे कैसे लिखना है, प्लस यहाँ भी मैं कोस को बदलूं तो ये साइन में बदलेगा, साइन 90 माइनस 55 बटा नीचे आपका साइन 35 ऐसे के ऐसे छोड़ दिया, इसका भी होल स्क्वायर है, -2 गुना कोस 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2 होता है तो कोस 60 के स्थान पे मान रखना है। अब इसके बाद में कोस 90 माइनस 35 घटा के देखो कितना बचेगा, कोस 55 डिग्री बटा कोस 55 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, साइन 35 बटा साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बराबर ये कोस 55 से कोस 55 कट जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, साइन 35 से साइन 35 कट गया तो अंदर बचा 1 का होल स्क्वायर -1, यानी कुल मिलाकर के 1 + 1 -1। हल करेंगे तो प्लस के आपके पास 2 गए, माइनस का 1 रहेगा, आंसर 1 ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 बुक्स के अंदर ये प्रिंट की गलती है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है, 7 नहीं है 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसका सेकंड क्वेश्चन, tan 5 tan 25 tan 30, tan 30 भी 2 बार लिखा हुआ है तो उसे 1 बार कर लें, tan 30 2 बार रिपीट हुआ है, tan 65 tan 85, सही क्वेश्चन आपका ये होगा। अब इसमें मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करने का क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखिए 5 डिग्री 25 65 85 इनके तो अपन मान नहीं जानते, अर्थात ये विशेष कोण नहीं है, लेकिन 30 डिग्री विशेष कोण में है तो यहाँ पर तो अपन सारणी से मान रख देंगे, लेकिन ये जो शेष कोण बच गए आपके इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि 2-2 अनुपातों में कोणों का योग 90 हो जाए, क्योंकि सभी पद गुणा में हैं। तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, tan 5 डिग्री 5 और 85 का योग 90 होता है तो इसको पास में ले लेते हैं, 85 tan 25 और 65 का योग 90 होता है तो इन दोनों को पास,
और एक बच गया आपके पास tan 30 डिग्री। तो इसका मान अपन जानते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का योगफल 90 है, तो दोनों में से एक ही जा बदलनी है। फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया tan 5 डिग्री, सेकंड को बदलेंगे तो ये बदलेगा कोट में, जा बदलेंगे तो कोट में बदलेगी, और 90 माइनस कितना 85। इसी प्रकार यहाँ भी मैं tan 25 को छोड़ देता हूँ और इसको बदलेंगे तो ये आएगा कोट 90 माइनस 65 डिग्री गुना tan 30 का मान तो सारणी से रखना है। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/3 होता है। अब इसके बाद में आगे हल करेंगे तो आपके पास ये tan 5 डिग्री, ये कोट 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, ये कोट 25 डिग्री गुना 1/3। अब आपने एक सूत्र पढ़ा था कि tan थीटा इंटू कोट थीटा सर्वसमी का है और इसका मान 1 होता है, यानी tan को गुणा में आए एंगल बराबर हो तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ देखिए एंगल थीटा का मान 5 डिग्री है, tan इंटू कोट गुणा में, यहाँ भी थीटा का मान सेम है, तो इन दोनों का मान इस सूत्र के अनुसार 1 होगा। 1 गुणा 1 गुणा 1/3। अब इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 1/3। ये आपका आंसर हुआ। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखते हैं। तो 6 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि आप इन अनुपातों को 0 से और 45 डिग्री के बीच के कोणों में बदलें। 0 से 45 के बीच बदलना है। तो यहाँ 81 और 71 0 से 45 के बीच तो नहीं है, बाहर है, तो इसको बदलने के लिए दोनों अनुपातों की क्या बदलनी पड़ेगी, पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र से। तो दोनों में लगाना है, यहाँ पर दोनों का योग 90 नहीं है, फिर भी पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र से ये 0 से 45 के बीच बदल जाएगा। तो यहाँ इसको हल करने के लिए साइन किसमें बदलेगा, कोस 90 माइनस 81 डिग्री, ये भी किसमें बदलेगा, कोस 90 माइनस 71 डिग्री। घटा के देखो कोस कितना बचा 9 डिग्री, ये कोस कितना बचा 19 डिग्री। ऐसे ही आपको 6 का सेकंड क्वेश्चन करना है। दोनों अनुपात बदलने हैं, 0 से 45 के बीच में आ जाएंगे। 9 और 19 0 से 45 के बीच है, तो 0 से 45 के बीच कोण बदलने के लिए सभी अनुपातों में पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन सिद्ध करने के क्वेश्चन है 7 नंबर 10 नंबर, दोनों ही प्रूव दैट के क्वेश्चन है। और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में देखिए बायां पक्ष ले रखा है, दायां पक्ष। बायां पक्ष अपन को कोस के रूप में लाना है, इसका मतलब साइन को विलुप्त करना पड़ेगा इसमें। तो साइन वाले में ही पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र लगाइए, कोस वाले में नहीं, क्योंकि कोस 25 तो लाना ही है, तो इसको ऐसे के ऐसे रखेंगे। तो सबसे पहले आप सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बायां पक्ष साइन 65 प्लस कोस 25 डिग्री, और जो RHS जो लाना है उसे ध्यान में रखते हुए कार्य करें आप। अब यहाँ पर राइट हैंड में कोस 25 लाना है, तो कोस 25 को तो नहीं बदलना है, हमें बदलना है साइन 65। साइन 65 यदि पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र लगाएं तो ये कोस में बदलता है और आता है 90 माइनस 65, 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स 65 प्लस कोस 25 डिग्री, ऐसे कैसे इक्वल। यहाँ पर घटा के देखिए आप 90 में से 65 घटाओ 25 डिग्री बच गया प्लस कोस 25 डिग्री। अब दोनों कोस कोस है तो दोनों जुड़ जाएंगे,
cos 25 और cos 25 को जोड़ेंगे तो 2 cos 25 डिग्री, ये आपका क्या आ गया RHS सिद्ध। इसमें भी अपन सिद्ध करेंगे तो बाएं पक्ष व दाएं पक्ष या तो दोनों को हल करो, या दोनों को हल नहीं करते हैं तो एक पक्ष को हल करके दूसरा पक्ष लेके आओ, लेकिन यहाँ दोनों हल होंगे। देखिए यहाँ पूरा त्रिकोणमितीय सूत्र है, तो अपन जानते हैं sin 90 माइनस थीटा मीन्स क्या होगा cos थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा मीन्स क्या होता है sin थीटा इक्वल इसका अर्थ होगा tan थीटा बटा यहाँ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लग रही जो तीसरे नंबर पे आपको लिखा रखी है 7.1 में, तो तीसरे नंबर वाले लगाए 1 प्लस tan स्क्वायर मीन्स क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, या cos इंटू sin लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे sin cos में बदल दो, tan मीन्स होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और sec मीन्स होता है 1 बटा cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी है। अब आगे हम करें अपन तो sin थीटा cos थीटा इक्वल RHS में नीचे का हाथ ऊपर जाके हमसे गुना होगा, तो ऊपर अपने पास आएगा sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, नीचे सिर्फ अपने पास क्या बचेगा cos थीटा गुणा 1, तो 1 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, cos से एक cos कट जाएगा यानी केवल घात कटेगी, तो अपने पास आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल sin थीटा cos थीटा, यानी दोनों पक्ष बिल्कुल इक्वल है, तो LHS बराबर आप लिख सकते हैं RHS। यही अपन को सिद्ध करना था, प्रूव दैट सिद्ध हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अपनी 7.2 के अंदर है, और इस 7.2 के क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आना चाहिए, अर्थात आप लोग इस पे थोड़ा सा अभ्यास करें तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आएगा। आपकी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर किसी स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो 18 नंबर में LHS आपको ये दिया हुआ है, RHS आपको सेट और कोसेट के पदों में सिद्ध करना है, प्रूव दैट करना है। तो यहाँ पर LHS में सबसे पहले हमने साइन कोस में बदल दिया tan और कोट का मान, इसके पश्चात इसमें लघुत्तम ले लिया, इसमें लघुत्तम ले लिया। अब अपने पास पद कितने हैं, पद तो 2 ही हैं, दोनों पदों में साइन प्लस कोस कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को कॉमन ले लिया, यानी ये बाहर निकाल दिया, तो अंदर अपने पास यहाँ तो बचेगा ये साइन, बटेगा कौन सा बचेगा कोस, प्लस यहाँ पर अपने पास बचेगा ऊपर कोस, नीचे बचेगा साइन थीटा, क्योंकि ये कोष्टक वाली संख्या ऊपर वाली साइन प्लस कोस तो बाहर आ जाए। अब इसके पश्चात इसे हल करें तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पर अपन को पुनः एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा साइन थीटा कोस थीटा दोनों ही लघुत्तम होंगे, कोस का भाग देंगे तो साइन भाग जाएगा, गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर, प्लस साइन का भाग समय इसमें देंगे तो कोस भाग जाएगा, कोस को ऊपर गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक सर्व समीकरण लग गई, ये फर्स्ट नंबर की सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है वो मान दो, प्लस कोस थीटा इनटू 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा। अब इससे अपन इसको अंदर गुणा कर देते हैं, जब अंदर गुणा करेंगे तो आपके पास ये संख्याएं प्राप्त होती हैं इस प्रकार से।
तो आगे आपके पास आएगा, इसको पहले इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, फिर प्लस कोस से भी गुणा करेंगे तो आएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। यहां पर साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या 1 बटा कोस थीटा। यहां कोस से कोस कट जाएगा, बचा 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा कोस मीन्स सर्व समीका होती है सेक थीटा, 1 बटा साइन मीन्स होता है कोसेक थीटा, और यही अपना RHS है, प्रूव है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपकी छोटी सी एक गलती है बुक में, कोसेक 90 माइनस थीटा है, ये केवल उसमें कोसेक थीटा लिख रखा है, तो इसको आप सही कर लें, क्वेश्चन आपका सही है। अब इसे बायां पक्ष तो अपन ने लिख लिया, दायां पक्ष अपन को लाना है साइन थीटा कोस थीटा, तो इसे हल करते हैं पूरक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की सहायता से। ये है साइन थीटा इनटू कोस, किस में बदलेगा साइन थीटा कोस थीटा, सेक किस में बदलेगा कोसेक थीटा, प्लस आगे भी इसी तरह से कोस थीटा, साइन किस में बदलेगा कोस थीटा साइन थीटा, बटा कोसेक किस में बदल जाएगा सेक थीटा। अब इसे हल करेंगे अपन, तो ऊपर देखिए क्या आ गया साइन स्क्वायर कोस थीटा, लेकिन इसको भी साइन कोस में बदले तो 1 बटा साइन थीटा, प्लस ऊपर गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा, और सेक का मान 1 बटा कोस होता है, बदल दिया, सारे साइन कोस में है। अब इसके बाद में ये नीचे का साइन पुनः ऊपर जाके गुना होगा, तो ऊपर साइन की घात कितनी हो जाएगी 3 कोस थीटा, प्लस ये कोस भी ऊपर जाके गुना होगा, कोस की घात 3 थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों पदों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो साइन थीटा कॉमन है, भाई साइन की पावर 1 इसमें भी है इसमें भी है, एक कोस थीटा कॉमन है, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा साइन कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर तो बचेगा ना, कोस बाहर आ चुका, प्लस कोस क्यूब में से कोस बाहर आ गया तो कोस की घात कितनी बच जाएगी 2, साइन बाहर आ चुका। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है, इसका मान 1 होता है, यानी साइन थीटा कोस थीटा इनटू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा कोस थीटा, यही अपना RHS है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखिए, थीटा का मान ज्ञात करना है 16 नंबर में। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से एक की जा बदलनी पड़ेगी, और विशेषकर अपन एक पदीय एंगल वाले अनुपात की जा बदलते हैं, इसमें द्विपदीय एंगल है, इसमें आप चिन्ह की गलती कर बैठे हैं, इसलिए इसी को बदल देते हैं। सेक किसमें बदलता है कोसेक, कितना होगा 90 माइनस जो एंगल है वही लिखना है इक्वल कोसेक, ये आपका थीटा माइनस 36 डिग्री। कोसेक से कोसेक अनुपात दोनों पक्षों में कट गया, 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। अब इसे पक्षांतरण करके थीटा एक तरफ कर दो, डिग्री वाले मान एक तरफ, पक्षांतरण करेंगे तो ये -5 थीटा, इस थीटा को इधर लाएंगे ये भी माइनस हो गया, माइनस ये 36 डिग्री, 90 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस होगा, ये पक्षांतरण हो गया। तो माइनस में कितने थीटा हो गए ये 6 थीटा, माइनस में डिग्री कितने हो गए -126 डिग्री, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये साथ नहीं है 6 थीटा है, तो थीटा बराबर अपने
पास माइनस 126 डिग्री बटा 6। 6 का भाग दीजिए आप, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। 6 का भाग देंगे तो 2 और 6 में देंगे तो 1 डिग्री, यानी 21 डिग्री धनात्मक आएगा। माइनस से माइनस कट गया, ये थीटा की वैल्यू होगी। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सिद्ध करने का क्वेश्चन है। 17 नंबर के क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, और अपन जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अपन यहाँ पर 180 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। लेकिन अपन को क्या करना है, सिर्फ बी प्लस से, तो बी प्लस सी ए को पक्षांतरण कर दो, 180 माइनस ए पक्षांतरण हो गया। लेकिन बी प्लस सी नहीं, इसमें बड़े में 2 भी होना चाहिए, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो, बी प्लस सी बटा 2। बाएं पक्ष में दे दिया, दाएं पक्ष में भी 2 का भाग देंगे। अब इसमें 2 का भाग देंगे 180 में, तो कितना आएगा 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। 2 का भाग देने पर, जब 2 का भाग देंगे तो अपने पास ये मान प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात हमें इधर tan लाना है, तो दोनों पक्षों को tan अनुपात से गुणा कर दीजिए। तो ये tan से मल्टीप्लाई कर दिया b प्लस सी बटा 2। तो इधर भी तो फिर tan ही लिखना पड़ेगा ना आपको, 90 माइनस a बटा 2। ये तो आपका tan रहेगा b प्लस सी बटा 2, लेकिन इधर देखिए आपके पास पूरा त्रिकोणमितीय सूत्र लग गया। tan 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स a बटा 2, और 90 माइनस थीटा में tan बदल जाता है, जिसमें cot थीटा, थीटा मीन्स a बटा 2। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 नंबर वाला क्वेश्चन आप दोनों में से किसी एक में पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से अपनी जो ये एक्सरसाइज 7.2 थी, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउटफुल हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अर्थात अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो एक्सरसाइज है, प्रश्नमाला है, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आए, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू।